ये है माँ मातंगी दरबार। एक ही तंत्र काट में लोगों को असर दिखता है, ठीक है ना। इतने लोग आए हैं, उनका अनुभव आप लोग खुद देख रहे हैं। पहले तंत्र काट किए, अगले बार क्या आराम है वो खुद ही बता रहे हैं। यहाँ तुरंत रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट क्यों मिलता है? देखिए, तंत्र क्रियाओं को काटने के लिए चीजें लगती है, हर चीज के लिए अलग चीज है। अब छोटा सा एग्जांपल आप मेडिकल पर से समझो। आपको सर्दी है तो डॉक्टर क्या देगा? एक सर्दी की दवा देगा। खांसी है तो कफ सिरप देगा। बदन दर्द है तो पेन किलर देगा। एसिडिटी है तो एसिडिटी की दवा देगा। जख्म है तो मलम देगा, देगा ना। जितने रोग हो गए उस पर अलग अलग दवा होगी। अब बाल झड़ रहे तो उसके लिए तेल देगा, कुछ ना कुछ देगा। हर चीज के लिए अलग ट्रीटमेंट होगी। तो वैसे ही तंत्र क्रियाओं में बहुत सारी चीजें होती है। कई प्रकार के बंधन होते हैं, कई प्रकार की क्रियाएं होती है। आप लोग आते तो आप लोगों के ऊपर एक ही क्रिया होती है क्या? नहीं होती, कई बार की क्रियाएं होती है। कई सारे हजारों, बंद रखो ठंडक पहुंचेगी थोड़ा। कई तरह के बंधन होते हैं, कई तरह की क्रियाएं होती है, कई तरह के भूत प्रेत होते हैं, सब अलग अलग चीजें होती है। तो उन सब को काटने के लिए अलग अलग चीजें लगती है। पूजा पाठ में अगरबत्ती लगती, कपूर लगता, इत्र लगता, है ना, दीपक लगता, प्रसाद लगता, हर चीज लगती है। क्यों लगती है? इन सब का एक महत्व है। इसके बगैर कुछ नहीं होगा। अगर आप एक कुछ चीज भी बनाना चाहते, भोजन के लिए कुछ सब्जी बनाना चाहते हो तो उसमें नमक लगेंगी, हल्दी लगेंगी, मिर्च लगेंगी। आप बोलेंगे ये मत डालो, सिर्फ दाल पकाओ, तो बनेगा क्या? सब्जी बनेगी नहीं। तो वैसे ये तंत्र क्रिया है, इसमें जो चीज लगना है वो तो लगना है। आप दाल बना के खाओगे, फीकी दाल खाओगे, लेकिन वही तड़के वाली खाओगे तो स्वाद अच्छा होगा, आनंद मिलेगा भोजन करने में। वैसे ही तंत्र क्रियाओं में जब सारी सामग्री होती है और उसका जब काट करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत तेजी से मिलता है, तुरंत रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए जो सिद्ध सामग्री होती है वो लिया जाता है, इसलिए इतना जो फास्ट रिजल्ट है वो इसलिए मिलता है। तंत्र क्रिया में अक्सर इतना फास्ट रिजल्ट नहीं मिलता। आप कहीं भी चले जाओ, इतना फास्ट रिजल्ट आपको मिलेगा ही नहीं। ये मिलने का कारण ये है कि उस पर जो जो चीज़ें लगती है वो यूज़ की जाती है। अब मसान की चीज़ें है तो मसान के कई प्रकार होते हैं, तो उसके लिए मसान दाना लगता है, मसान की चीज़ें लगती है, जड़ी बूटियाँ लगती है ना, आयुर्वेद का। यहाँ पे मंत्र प्लस तंत्र से क्रिया करते हैं, है ना। मंत्र और तंत्र क्या है वो भी आप समझो। मंत्र मतलब जिसमें सिर्फ शुद्ध मंत्रों के उच्चारण से कोई चिकित्सा हो रही है तो मंत्र। तंत्र मतलब मंत्र के साथ अगर कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की चीज़ों का प्रयोग कर रहे हो तो तंत्र। तो उसको ऐसे बोलते हैं तंत्र मंत्र। कोई बोलता है अरे वो तंत्र मंत्र करता है, तो ऐसा कोई इंसान नहीं जो तंत्र मंत्र नहीं करता, कि आप हवन करते ही होगे। आप अगर एक अगरबत्ती भी जला रहे और माँ मातंगी का बीज मंत्र बुलाओ और उसके साथ आपने एक अगरबत्ती जला दिया, तो मंत्र साथ में तंत्र, क्योंकि उसमें लकड़ी आई है, गूगल वगैरह आया है, तो हो गया तंत्र मंत्र। तो ये है तंत्र मंत्र, गलत वर्ड नहीं है। लोग क्या हुआ आजकल, इको हो रहा, आजकल क्या है, बहुत सारे ढोंगी लोग हैं, ढोंगी लोगों ने बदनाम कर दिया। यहाँ पर अभी तंत्र क्रिया और कितने बड़े बड़े तंत्र काटे जा रहे हैं। क्या आपको कभी कोई बकरा, मुर्गा, मुर्गी काटते हुए दिखा क्या? नहीं तो लोग तंत्र काटने के नाम पे मुर्गा लाओ, बकरा लाओ, क्या क्या लाओ बोलते हैं, शराब लाओ, ये लाओ, वो लाओ। यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम शुद्ध पद्धति से तंत्र काट होता है। अगर तंत्र को काटने के लिए क्यों मुर्गा उर्गा चाहिए, कुछ नहीं लगता है। तो ये जो कुछ ढोंगी लोग हैं उन लोगों ने ये एक प्रचार फैला के रखा हुआ है। तो जो सामग्री है वो लगेगी, और जो सामग्री के साथ काट होता है तो उसका रिजल्ट इस तरह जो आप लोग देख रहे हैं उस तरह तुरंत देखने मिलता है। और कोई साधारण केस नहीं है यहाँ जो आ रहे, बड़े बड़े केस है जिनको एक ही बार में आराम। वो कल आपने देखा होगा, कल परसों जो व्हील चेयर पे आए थे, उसकी पहले की वीडियो, अगर वीडियो भी देखोगे तो आप देख नहीं सकते, इतने खतरनाक जख्म थे उनके। और इस बार देखिए 70% आराम एक ही काट में। क्यों होता है?
सामग्री लगती है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसी चर्चाएं कर रही थी, वो चर्चाएं भी मेरे कान में आई, तो उन चर्चा करने वालों के एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम निशुल्क कर रहे तो वो भी लोगों को रास नहीं आ रहा। ये कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर भी उपस्थित है। किसी ने वीआईपी तंत्र काट किया, उनसे पूछते आपने वीआईपी तंत्र काट किया, कितना पैसा लगा? तो हम भी वीआईपी में तंत्र काट कराते। ठीक है, अगर सादे तंत्र काट में जाएंगे तो गुरुजी फालतू का ज्यादा सामान बुला लेंगे और उतना ही होगा। उससे अच्छा वीआईपी में जाएंगे, टाइम भी बचेगा, सामान भी कम बुलाएंगे। तो ऐसे इधर से फ्री कर रहे तो उधर से ज्यादा पैसा ले ले रहे, ऐसे लोग बोलते हैं कुछ लोग। इनको इतनी अक्ल नहीं, इनकी मानसिकता इतनी गई हुई है। पहले हम फीस लेते थे और सामग्री का पैसा भी उतना ही लेते थे, और हमारे यहाँ कई लोग वीआईपी कार्ट में आते हैं, किसी की किट 5,000 की ही बुलाते हम। तो किसी की अगर लग रही है वीआईपी किट लग रही है तो ही उसको बुलाएंगे। कोई वीआईपी में आया है काट कराने और उसका अगर तंत्र बड़ा है तो अगर उसको बड़ी किट लगती है तो हम बड़ी बुलाएंगे, नहीं लगती है तो हम छोटी किट बुलाएंगे। और कोई साधारण काट में आता है, हमको लगता है उसको छोटी किट लग रही है तो छोटी ही बुलाते। कई लोग हैं जो 1 नंबर की किट लेकर आते हैं, बहुत कम लोग हो गए जो 3 नंबर की किट लेकर आते हैं, बहुत कम लोग हैं सादे में भी। तो ये लोग इस तरह के जो यानी कोई अच्छा काम करता है तो उस पर ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसे वो लोग यहाँ पर अगर आकर इस तरह की अगर बातें फैलाते हैं तो सही में इन लोगों का भला हो सकता है क्या? यहाँ पर आकर ये सोचना चाहिए उन मूर्खों ने कि जिस माँ के दरबार में आए वहां पर ऐसी चर्चा करते हैं। अरे भोजन की मैंने व्यवस्था दिया, मैंने क्या किया था? मैंने एक कदम आगे बढ़ा इन लोगों के लिए कि भाई भूखे पेट ना सोए, 50 रुपए में पेट भर भोजन करें। ये मेरी सोच थी। तो 4-4 लोग भोजन करते थे। यानी जब जब मैंने इनके लिए एक कदम आगे बढ़ाया तो ये ऐसे ऐसे लोग आते हैं सामने। तो दुख होता है ऐसे लोगों से हमको। तो ये वो लोग हैं जिनका कहीं भला नहीं होता। ये मंदिर में जाके भगवान को गाली देके आने वाले लोग हैं। ये उस कैटेगरी के लोग हैं। जो सामग्री लगना है वो तो लगना ही है। अब इससे ज्यादा हम क्या? हाँ, हम ये बोलते हैं ना, कीट होगा उसमें हमको 1500, 1000-1500 रुपये मार्जिन आती होंगी, बचता होगा। मैं ये नहीं बोल रहा 1000-1500 हमको बचता होगा, लेकिन वो 1000-1500 में क्या है ये आप सोचिए। ट्रांसपोर्ट का खर्च है, यहाँ पर सब लोग हैं उनका पेमेंट है, दिन भर हमारा यहाँ पे जब मैं आके बैठता हूँ जनरेटर चलता है, 5-7 हज़ार का डीजल लगता है। पानी की व्यवस्था आप लोगों से हम रुकने की शुल्क नहीं ले रहे। 100 रुपये मेंटेनेंस चार्ज तो ले ही सकते हैं, वो भी नहीं ले रहे। तो इतना कुछ करके भी ये लोग अगर वहाँ सोचते हैं तो क्या बोले। ये सामग्री भी हमको बुलाने में 2-2 महीने वेट करना पड़ता। अभी ये जो सामग्री आई है इसके लिए हम 3 महीने पहले से ऑर्डर दिए तो अब जाके हमको मिली, वो भी पूरी नहीं मिली है। कुछ लोगों के फोटो काट इसी वजह से रुके कि सामग्री नहीं है। अभी और 1-2 दिन में सामग्री आने वाली है। तो ये ऐसे कुछ लोग आते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को फायदा भी नहीं मिलता है। मैंने आज तक जितने लोगों का काट किया, ये यहाँ का रिकॉर्ड नहीं है मेरा, चाहे मेरे औरंगाबाद का दरबार हो, भोपाल का दरबार रहा हो या कुल्लू का दरबार रहा हो, जो जो लोग आए हैं उनको फायदा मिला है और उन्होंने अपना फायदा खुद बताया है। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? आप बोलेंगे कि भाई सामग्री का भी पैसा मत लो, ये भी बोलेंगे लोग, हाँ? तो फिर इससे अच्छा ऐसे लोगों से तो डबल शुल्क लेना चाहिए। फिर भी वो कल काट के ले आई थी मेरे सामने। मैं चाहूँ, क्योंकि हमारे मन में मैल नहीं है, कल वो व्यक्ति मेरे सामने काट के ले आए, मैं चाहूँ तो दोनों को बोल सकता था जाओ 21-21 हज़ार वाली किट लाओ। बात तो मेरे तक आ गई थी, हमें बोलता तो लाना भी पड़ता। फिर भी मैंने वैसा नहीं किया, क्योंकि ये हमारे को सीख नहीं मिली गुरु की तरफ से कि जो जैसा कर रहा है वैसा करो। वो पागल है तो हम पागल थोड़ी बनेंगे उसके साथ। तो ठीक है,
उसको जो किट लगती थी वही बोला। एक एक 2 नंबर की किट थी क्या? दोनों की एक, 2 थी, एक थी 2 नंबर। हाँ, तो 2 नंबर की किट थी। अब उसमें भी उसके पास पैसे नहीं थे, तो भी उस पर दया किया, जब बाद में दे देना एक किट के पैसे, और काट करके दिया। तो हम निंदक को भी शरण देते हैं। क्यों? वो उनके पाप और पुण्य उनके साथ है। मैंने मेरा कर्म किया, मैं भगवान को ये नहीं बोल सकता कि किसी वजह से मैंने किसी को खाली भेजा हूं। मैंने अपना कर्म किया, उसको उसका दंड उसके कर्मों के अनुसार मिले, पर मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। इसलिए मैंने ना उनसे कभी एक्स्ट्रा कीट बोली ना कुछ बोला। कीट में हमको कोई ज़्यादा पैसा बचता नहीं है, आप लोग समझ के चलिए। आप लोग उसमें इतनी सामग्री है, आप लोग खुद अंदाज लगाइए, जाकर खरीदेंगे उससे कई गुना ज़्यादा महंगी चीज़ है। एक एक चीज़ें जो है, आप इसका महत्व समझिए। सबसे पहले क्या है, जो चीज़ मिलती नहीं है, जो चीज़ मिलती नहीं है उसकी कीमत कई गुना ज़्यादा हो जाती है। आप देखिए, इस चीज़ को समझिए। जरूरी नहीं कि सामग्री इतनी बड़ी होनी चाहिए। अगर 500 रुपए का अगर आप ले रहे हैं, 100 रुपए की कोई चीज़ ले रहे हो, मान लीजिए 100 रुपए का चावल लोगे, 3-4 किलो चावल आ जाएगा, इतना सारा होगा। लेकिन वही आप थोड़ा सा केसर लेंगे तो इतने से इतना ही पैकेट होगा, 100 रुपए का होगा। तो रेयर चीज़ें हैं। तो यही तंत्र क्रियाओं में जो चीज़ें वो बहुत रेयर होती हैं, आसानी से मिलती नहीं है। और हम रिजल्ट देने पे महत्व रखते हैं। हम हर चीज क्वालिटी का देते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते किसी चीज के साथ। हम जो चमेली का तेल भी अभी कीट में था, कल तक नहीं था, अभी एक कीट में चमेली का तेल भी आएगा। आप तेल देखेंगे और आप अपना तेल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्वालिटी से काम करते हैं, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कॉम्प्रोमाइज नहीं करते करके आपको रिजल्ट है। कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा चीज़ों से। तो ये चीज़ें लगना है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे, वो अपनी फीस नहीं ले रहा आपसे, आप वो दवाई लिख के दे रहा, अब आपको बोलेंगे भाई दवाई भी तू फ्री में ला कर दे, तो ये नेकी कर दरिया में दाल वाली बात है। ओके, जलन हो रही, क्या हो रही? आंखें पोछो ऊपर से, अंदर मत रगड़ो, ऊपर ऊपर से बस। लुक ऊपर, देख देख क्या बना, पूरे सोने जैसी परत बनी। उधर पीछे घूम, दिखा क्या दिख रहा है? स्वर्ण परत बन गई। सोने की परत बनी ना, सोने जैसे कलर की, सुनहरी कलर की, ठीक है। जबकि मैंने क्या डाला? जड़ी। ये वो चीजें हैं जो तंत्र क्रियाओं से इसकी आंखों में डाले वाले चीजें थे, जो अभी निकाली गई। अभी इसके पेट में भी चीजें वो बाद में निकाली जाएंगी। पलट जाओ, हल्के हल्के से पोंछ लेंगे आप, ठीक है।